बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि बाज़ खुतबा इस तरह का वाक़या बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान में लुकनत थी। जब अज़ान आप देते थे तो आप शीन को सीन पढ़ते थे। तो यहूदियों ने कहा कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कैसा मुअज़्ज़िन रखा हुआ है जिसको शीन और सीन में तमीज़ ही नहीं है। फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान देने से मना कर दिया, तो सुबह ही नहीं हुई। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब तक हज़रत बिलाल अज़ान नहीं देंगे सुबह नहीं होगी। तो भाई इस तरह का कोई भी वाक़या मौजूद नहीं है, झूठी मनगढ़ंत रवायत है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फसी ज़ुबान थे, आपकी फसी ज़ुबान थी और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। तो ये इस तरह का वाक़या नहीं है। वैसे वाज़ीन में अक्सर खुतबा में उलमा नहीं होते, ये अपनी तरफ से बातें बयान करते रहते हैं, या जो तकरीरों वाली किताबें होती हैं उसमें हवाले नहीं होते, वो बयान करते। लिहाजा वाइज़ीन खुतबा को चाहिए भाई, खुदा के बंदो, आप लोग बयान अगर करते हो तो उलमा से पहले रुजू किया करो, भाई ये वाक़या अगर किताब से साबित है या नहीं है, फिर आप बयान किया करो। इस तरह के कई अहादीस भी ये मौजू बयान कर देते हैं। आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है भाई। ये चंद पैसों के लिए तुम ये जो वाइज़ीन है, खुतबा नतखान है, इस तरह की बातें बयान करते हो। आखिरत की पकड़ भाई बहुत सख्त है। दुनिया में तो कमा लो, आखिरत की पकड़ से नहीं बच सकोगे। वो वैसे भी ये जो गैर आलिम होता है, नहीं जो आलिम नहीं होता, बस खतीब होता है, तो इस तरह तकरीरें करते रहते हैं, तो उसको ज़ुबानी बयान करने की भी इजाज़त नहीं है। भाई आप लोग पहले तहकीक किया करो, उलमा से राब्ता किया करो, फिर उसके बाद इन वाक़यात को बयान किया करो।